अगर आपका पार्टनर आपको ऑनलाइन होते हुए भी आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं देता, इनफैक्ट आपके मैसेज देखता भी नहीं है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस बिहेवियर के पीछे क्या रीजन है, आपका पार्टनर आपको क्यों इग्नोर कर रहा है और उसे लाइन पर कैसे लेकर आना है। शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, अक्सर ये प्रॉब्लम लोगों को होती है कि आप जिसके साथ में रिश्ते में होते हैं ना, वो इंसान पहले तो आपसे बहुत सारी बातें करता है, प्यार भरी घंटों तक, पूरी पूरी रात, बट सडन वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है। इनफैक्ट इस हद तक इग्नोर करता है कि वो सामने घंटों तक ऑनलाइन रहता है, बट आपका मैसेज जो आपने मॉर्निंग में भेजा था उसको वो शाम तक भी सीन नहीं करता और उसका रिप्लाई नहीं करता। आप जब शिकायत करते हैं तो प्यार से कहता है कि यार बिजी था, और आप ये समझ नहीं पाते कि अगर बिजी था तो पूरा दिन ऑनलाइन कैसे था, और अगर ऑनलाइन किसी काम से आया था, मेरा मैसेज को मिला ही होगा ना, तो एक रिप्लाई करने में क्या जा रहा है, एक रिप्लाई तो कर ही सकता था ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके मन में आते हैं जो अपनी जगह पे जायज है। सो क्यों ऐसा वो बिहेवियर कर रहा है? देखिए, इसका जो पहला मेन जो रीजन होता है ज्यादातर केसेस में, वो ये कि जो आपका पार्टनर है ना, वो आपसे इरिटेट हो चुका है और आप एक चेपू किस्म के इंसान हैं जो बहुत ज्यादा पीछे पड़ जाते हैं, इरिटेट करते हैं सामने वाले को। मैनी टाइम ऐसा होता है, हो सकता है आपके साथ में यही बिहेवियर आप कर रहे हो कि आप एक बार जब मैसेज करते हैं ना तो फिर करते चले जाते हैं। आपकी डिक्शनरी में फुल स्टॉप नाम की कोई चीज है ही नहीं। अगर आप एक मैसेज करेंगे ना, हाउ आर यू, तो सामने से रिप्लाई आ गया यार मैं ठीक हूँ, फिर आप दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, सामने वाला रहेगा मैं बिजी हूँ, फिर आप तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे। आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते रहते हैं क्योंकि आपका बहुत ज्यादा मन होता है सामने वाले से बात करने का और आपको सिर्फ मौका चाहिए। जब भी आपको मौका मिले आप कॉल कर लेते हैं, जब भी मौका मिले आप मैसेज कर देते हैं, सामने से वो बोले बिजी हैं तब भी आप पीछा नहीं छोड़ते। तो इस तरीके के बिहेवियर की वजह से वो इरिटेट हो चुका है। अब हर एक इंसान बिजी होता है ना, वो भी अपनी जिंदगी में बिजी होगा। अब वो जानता है कि आप पीछे पड़ जाते हैं, आपके मैसेज का अगर रिप्लाई दे दिया जाए तो आप रुकोगे नहीं, आप तब तक मैसेज करते रहोगे जब तक आप फ्री हो, जब तक आप कर सकते हो। और इसी वजह से वो आपसे दूर भाग रहा है, इसी वजह से वो रिप्लाई नहीं दे रहा, क्योंकि आपसे पीछा छुड़वाना मुश्किल हो जाता है और वो बिजी है, उसका या तो मन नहीं है बात करने का या वो काम कर रहा है ना। तो इस वजह से वो इग्नोर करना ही बेहतर समझता है और ही और शी इज राइट कि वो समवेयर उस पर टाइम नहीं है आपसे बात करने का, तो वो नहीं कर रहा। जब वो फ्री होता है उसको लगता है हाँ ये वो टाइम है जहां पर मैं इस आदमी से, इस औरत से, इस गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड से 2-3 घंटे बात कर सकता हूँ, तब वो आपको रिप्लाई करता है ताकि वो आपको टाइम दे पाए। तो यहाँ पर प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर है कि आप चेप ज्यादा हो गए। तो अगर आपका पार्टनर ऐसा बिहेव करने लगे तो समझ जाइए कि आपने ज्यादा ही उसको तंग कर दिया है। और ये चीजें सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में नहीं होती है, ये चीजें अक्सर होती हैं एंगेजमेंट के बाद, अक्सर, है ना। एंगेजमेंट में भी ऐसा होता है कि आपकी एंगेजमेंट हुई और एक्साइटमेंट में सामने वाले के पीछे पड़ जाते हो। आपको लगता है कि अब सामने वाले को हर एक चीज बतानी है मुझे कि वो कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, और इस वजह से आप बहुत सारे मैसेज करना, हर वक्त कॉल करना, ऐसा बिहेव शुरू कर देते हो। और क्योंकि आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है तो वो आपको इग्नोर भी नहीं कर सकता क्योंकि रिश्ता खराब हो जाएगा। तो वो क्या करता है, वो इस तरीके से आपको इग्नोर करता है कि बात तो प्यार से करेगा, लेकिन जैसे ही दूर होगा वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा। बातों में दिखाएगा कि यार मुझे टाइम नहीं मिल पाया और मैं यहाँ बिजी था, लेकिन एग्जैक्टली वो आपसे इरिटेट था। होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, है ना। तो आपको किसी के पीछे नहीं पड़ना है। दूसरी चीज ये समझिए कि इसी को मैं आगे बढ़ाऊं कि आपको क्या करना है, तो कभी भी ना किसी के ज्यादा पीछे नहीं पड़ना चाहिए। एक तरीका होता है किसी से बात करने का, हर किसी से, चाहे वो आपकी वाइफ है या फियांसे है या फिर गर्लफ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड है, एनीवन। आप जब भी किसी को मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं और सामने वाला अगर आपको ये दिखाता है कि हाँ यार आई एम फाइन या थोड़ा सा बिजी हूँ, तो आपको ये समझना होता है कि सामने वाला इस समय कुछ काम कर रहा है और आपको कॉल रख देना चाहिए। ये मैच्योरिटी आपको दिखानी होती है। जब आप इतना मैच्योर बिहेवियर अपना लेते हैं ना,
कि हाँ भाई, सामने वाला अगर जब भी कहेगा वो बिजी है तो मुझे तुरंत ही कहना है अच्छा ठीक है आप अपना काम कर लो, मैं बाद में बात करूंगा। आप तुरंत ही कहकर फिर फोन रखने के लिए उससे बोल दोगे, आप कॉल रख दोगे, आप मैसेज नहीं करोगे। अगर आप इस तरह के बिहेवियर के हो तो सामने वाला आपका हमेशा मैसेज का रिप्लाई जरूर करेगा। वो जब भी ऑनलाइन आएगा, आपका मैसेज जाएगा तो वो जरूर आपसे बात करेगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो बिजी है और आपको बता देगा ना कि वो बिजी है तो आप साइड हो जाओगे, आप समझोगे। इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको दिखानी पड़ेगी। सो इस तरीके से डील होती हैं ये सिचुएशंस। ऐसे वो इंसान आपको फिर टाइम दे लेगा। पहली चीज तो ये। अब दूसरा क्या होता है कि कभी कभी कोई इंसान आपको पसंद ही नहीं करता, इसलिए भी इग्नोर करता है। और ये केस होता है खास करके इंगेजमेंट में, क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो हैं जो अपनी मर्जी से सामने वाले को चूज करते हैं, तो उनमें ये दिक्कतें नहीं आती। बट जब किसी की इंगेजमेंट होती है, वो खास करके होती है अरेंज, और ऐसे में उसमें से एक इंसान क्या होता है, उसका बहुत ज्यादा मन होता है सामने वाले से बात करने का, और सामने वाले को आप पसंद ही नहीं हो, उसका इंटरेस्ट ही नहीं बन पा रहा आप में, उसको पसंद ही नहीं है आपसे बात करना। और जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि एंगेजमेंट हो चुकी है तो वो आपसे खुलकर मना भी नहीं कर पा रहा, वो इतना मजबूर है। इस वजह से वो इंसान इग्नोर कर रहा है आपको। वो ऑनलाइन होता है बट आपको रिप्लाई नहीं देता, क्योंकि उसकी ट्यूनिंग आपके साथ में नहीं बैठती, आपसे बात करना उसको अच्छा नहीं लगता, उसको खुशी नहीं होती, वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। इस वजह से वो इंसान इग्नोर कर रहा है। सो ये भी चीज आपको देखनी है। और अगर वो इंसान आपको पसंद नहीं करता ना, तो ऑनलाइन होके आपको रिप्लाई नहीं करेगा, ये तो है ही एक बात। साथ ही साथ आप देखेंगे कि आप जब कॉल पे बात करते होंगे ना, तब भी वो आपको ज्यादा भाव नहीं देगा, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। तब भी वो अक्सर यही बताएगा कि वो बिजी है, वो बाद में बात करेगा, वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा आप में, आपकी बातों में। वो हमेशा कोशिश करेगा कॉल कट करने की। ज्यादातर केसेस में कॉल वही कट करता होगा। इस तरह का इग्नोरिंग बिहेवियर आप उसका फोन पर भी देख पाएंगे, सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन भी। तो अगर आपका फियांसे इस तरह का बिहेव करे तो आप समझ जाइए कि इस रिश्ते को आपको आगे नहीं बढ़ाना है। पहले कोशिश कीजिए जानने की कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्यों आपको नापसंद करता है। और जब आपको समझ में आए कि वो आपके साथ में खुश नहीं है, इस सगाई में खुश नहीं है, तो इस रिश्ते को तोड़ने में ही भलाई है आप दोनों की। तो ये चीजें ऐसे हैंडल होंगी। तीसरा इस चीज का रीजन है कि आपका पार्टनर जो काम करता है वो ऑनलाइन ही होता है। मान लीजिए कि आपका पार्टनर है जो ऑनलाइन डिलीवरी करता है किसी माल की, है ना, उसके क्लाइंट्स है जो ऑनलाइन है। अब उसका सुबह शाम काम ही व्हाट्सएप पे है, फेसबुक पर है, उसकी रोजी रोटी वहीं पर है। तो वो एग्जैक्टली ऑनलाइन होकर किसी के साथ एंजॉय नहीं कर रहा है, वो बिजी है अपने क्लाइंट्स को हैंडल करने में, वो इसलिए ऑनलाइन दिख रहा है। अब आपको ऐसे में क्या लग रहा है कि ऑनलाइन है, क्लाइंट्स को तो हैंडल कर रहा है, बट मेरा भी तो मैसेज देखा होगा ना, मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि काम काम ही होता है। आपका मैसेज भी ऑनलाइन है, लेकिन आप क्लाइंट नहीं है, आप एक पर्सनल चीज है जहां पर इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। और एक इंसान जब काम के मूड में होता है ना, वहां पर इमोशनल नहीं हो पाता, वो चीजें आपसे बात करने में कंफर्टेबल उस टाइम पर नहीं है, क्योंकि उसका माइंडसेट कुछ और है। उसे ही देखना है कि कहाँ से कितने पैसे आए, कितने पैसे गए हैं, कौन सा क्लाइंट कहाँ से ऑर्डर दे रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है। तो उसका दिमाग एकदम बिल्कुल फोकस्ड है अपने क्लाइंट्स पर, अपने ऑनलाइन काम पर। तो ऐसे में वो आपको रिप्लाई नहीं दे सकता। सो अगर आपका पार्टनर इस तरह के काम में है, इस तरह के बिजनेस में है जहां पर उसको ऑनलाइन रहना पड़ता है और फिर वो आपको रिप्लाई नहीं देता, तो इसको माइंड मत कीजिए। ये मत सोचिए कि यार जब ऑनलाइन हो सकता है तो 1 मिनट के लिए मुझे भी मैसेज कर सकता है। नहीं, वो 1 मिनट भी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है मैनी टाइम। और अगर ऐसा आपको फील होता है तो आप इस बात को खुल के अपने पार्टनर से बोलिए, क्या तुम रिप्लाई क्यों नहीं करते? तो वो खुद ही आपको समझा देगा कि यार नहीं, पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। तो वो आपको बताएगा इस चीज को, और उस चीज पे बिलीव कीजिए। इसके साथ ही मैनी टाइम ऐसा होता है कि आपका झगड़ा हो रखा है पार्टनर के साथ, आपके बहुत आर्ग्यू हो रखी है, वो नाराज है आपसे किसी बात को लेकर, और इस वजह से वो आपको ऑनलाइन तो है रिप्लाई नहीं कर रहा। तो ये सिर्फ आपके गुस्सा गुस्सी वाला मैटर है, ये बहुत सीरियस मैटर नहीं है।
झगड़ा हो रखा है इसलिए वो रिप्लाई नहीं कर रहा। जब झगड़ा सॉर्ट आउट हो जाएगा, मैटर सॉल्व हो जाएगा, आपकी प्यार मोहब्बत दोबारा से उस रिश्ते में बन जाएगी तो दोबारा से रिप्लाई कर देगा। तो ये अगर आप दोनों के बीच झगड़ा है तो रिप्लाई ना करना कोई बड़ा इशू नहीं है। गुस्से में हर एक इंसान ऐसा ही बिहेव करता है। सो अब आपको ये देखना है कि आपका पार्टनर ऑनलाइन होकर भी आपको रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा। देयर मस्ट बी अ रीजन। इसमें से कौन सा रीजन है ये आप देखिए, आपको समझ में आ जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके पार्टनर के साथ में क्या प्रॉब्लम है इन चारों में से जो मैंने बताई है। और साथ ही साथ इसके अलावा भी अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है जिसके रिगार्डिंग आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगी। ना मुझे विदा दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।